नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। नेतृत्व क्या है? क्या यह केवल सिंहासन पर बैठना और आदेश देना है, या यह कुछ और है, कुछ इतना गहरा कि एक राजा का गुप्त व्यक्तिगत कार्य भी पूरे राष्ट्र के चरित्र को बदल सकता है? क्या एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक नेता कभी निजी जीवन जी सकता है, या उसका हर कदम, हर सांस एक प्रमाण बन जाता है, एक मानक जिसका अनुसरण पूरा संसार करने लगता है? यह कहानी है सूर्यपुरी के युवा महाराज आदित्य की, जिसे यह कठोर सत्य सीखना था कि एक राजा के कर्म कभी उसके अपने नहीं होते, वे पूरे युग के कर्म बन जाते हैं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि नेतृत्व का वास्तविक भार क्या है और क्यों एक छोटी सी चूक भी पूरे साम्राज्य को भस्म कर सकती है। यह कथा श्रीमद्भगवद गीता के उस महावाक्य को जीवंत करती है जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित करता है, समस्त संसार उसी का अनुसरण करता है। यह कहानी आपकी आत्मा को उस दर्पण के सामने खड़ा करेगी जहां आपका आचरण ही आपके संसार का निर्माण करता है। सरयू नदी के तट पर बसा सूर्यपुरी अपनी कला और समृद्धि के लिए विख्यात था, परंतु महाराज वीरसेन के आकस्मिक निधन के पश्चात जब उनके 20 वर्षीय पुत्र आदित्य ने सिंहासन संभाला, तब राज्य की परिस्थितियां अत्यंत विकट थीं। लगातार 3 वर्षों के अकाल ने धरती को एक धधकती भट्टी में बदल दिया था। खेत सूख चुके थे, पशुधन मर रहा था और प्रजा के चेहरे पर आशा की जगह निराशा की धूल जमी थी। युवा महाराज आदित्य का हृदय अपनी प्रजा के प्रति करुणा से भरा था। वह एक आदर्शवादी और नेक इरादों वाला शासक था, परंतु वह राजसी विलासिता में पला बड़ा था और उसने अभी तक वास्तविक अभाव का सामना नहीं किया था। उसके पिता के वृद्ध राजगुरु आचार्य वासुदेव एक दूरदर्शी और यथार्थवादी ज्ञानी थे। वे जानते थे कि आने वाले महीने राज्य के अस्तित्व के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने राज्याभिषेक के तुरंत बाद एक आपातकालीन सभा बुलाई। महाराज, आचार्य ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, राज्य भयंकर संकट में है। राजकोष लगभग रिक्त है और अन्न भंडार तेजी से समाप्त हो रहे हैं। यदि हमने कठोर पग नहीं उठाए तो सूर्यपुरी को अराजकता में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। हमें तत्काल राजकीय मितव्ययिता की घोषणा करनी होगी। आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। आचार्य ने अपनी योजना प्रस्तुत की। सभी राजकीय निर्माण कार्यों पर रोक, राजकीय उत्सवों का स्थगन और सबसे महत्वपूर्ण, राज परिवार सहित हर नागरिक के लिए अन्न का एक निश्चित कोटा। महाराज, आचार्य ने बल देकर कहा, यह योजना तभी सफल होगी जब आप एक श्रेष्ठ के रूप में इसका पहला उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। प्रजा भूखी है, उसे भाषण नहीं, आचरण चाहिए। आदित्य ने भरी सभा में प्रतिज्ञा की। मैं वचन देता हूं, उसने कहा, कि जब तक मेरी प्रजा के कष्ट दूर नहीं होते, जब तक मेरे अंतिम नागरिक को भरपेट भोजन नहीं मिलता, तब तक यह राजमहल भी एक साधारण कुटिया के नियमों का पालन करेगा। आज से राजकोशिका से विलासिता के लिए एक भी मुद्रा व्यय नहीं होगी। मैं, आपका राजा, वही मोटा अनाज ग्रहण करूंगा जो मेरी प्रजा को मिल रहा है। यही मेरा प्रमाण है। इस घोषणा से प्रजा में एक नई आशा का संचार हुआ। उन्होंने अपने युवा राजा पर विश्वास किया। पहले कुछ सप्ताह सब ठीक चला। राजमहल के भोजन से व्यंजन घट गए। रेशमी वस्त्रों की जगह सूती वस्त्रों ने ले ली। आदित्य ने स्वयं को इस कठोर जीवन में ढालने का पूरा प्रयास किया, परंतु जैसा कि शास्त्र कहते हैं, सिद्धांत का पालन करना उसकी घोषणा करने से कहीं अधिक कठिन है। कई सप्ताह बीत गए। अकाल और भी गहरा गया। आदित्य दिन रात परिश्रम करता, पर उसका शरीर, जो राजसी भोग का आदी था, अब जवाब देने लगा था। वह थकने लगा था। एक रात वह अपने कक्ष में थका हारा बैठा था। मितव्ययिता के कारण उसका भोजन रूखा और स्वादहीन था। वह उस विलासिता को याद करने लगा जिसका वह आदी था। उसने सोचा, मैं राजा हूं, मैं दिन रात प्रजा के लिए परिश्रम करता हूं। यदि मैं अपनी प्रजा पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना अपने निजी गुप्त कोष से अपने लिए थोड़ी सी सुविधा, थोड़ा सा बेहतर अन्न,
पड़ोसी राज्य से मंगवा लूं तो इससे किसका अहित होगा? यह तो एक छोटा सा गुप्त कार्य होगा, प्रजा को पता भी नहीं चलेगा। मुझे शासन करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। यही वह क्षण था जहां उसका विवेक डगमगाया। उसने अपने एक विश्वास पात्र किंतु दुर्बल चरित्र वाले सेवक को गुप्त रूप से बुलाया और उसे अपने निजी कोष से पड़ोसी राज्य से उत्तम श्रेणी के दुर्लभ अनाज, विदेशी फल और मिष्ठान्न खरीदने का आदेश दिया। यह सब रात्रि के अंधकार में गुप्त मार्ग से महल में आना चाहिए, उसने कहा। यह मेरे निजी उपयोग के लिए है। राजकाज के लिए मितव्ययिता का नियम यथावत रहेगा। सेवक ने अनिच्छा से सिर झुका दिया। वह एक छोटा सा कार्य था, एक राजा का छोटा सा सुख, परंतु आदित्य यह भूल गया था कि वह श्रेष्ठ है और वह एक प्रमाण स्थापित कर रहा था। सूर्यपुरी का सबसे धनी व्यापारी सेठ वर्धमान अत्यंत चतुर और अवसरवादी था। उसके गुप्तचरों की दृष्टि हर जगह थी। राजमहल के उस सेवक तक जिसे राजा ने गुप्त कार्य सौंपा था, वर्धमान पहले ही पहुंच चुका था। उस सेवक ने धन के लोभ में राजा के इस गुप्त आदेश की सूचना तुरंत सेठ वर्धमान तक पहुंचा दी। वर्धमान के पास राज्य का सबसे बड़ा अन्न भंडार था, जिसे उसने आचार्य वासुदेव के आदेश और राजा के भय से प्रजा के लिए रोक रखा था। वह सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही उसे राजा के इस गुप्त कृत्य का पता चला, उसकी आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। वह अट्टहास कर उठा। अरे, राजा स्वयं तो मितव्ययिता का नाटक कर रहा है और गुप्त रूप से विलासिता का आनंद ले रहा है। जब श्रेष्ठ पुरुष स्वयं ही अपने वचन का पालन नहीं कर रहा, तो हम साधारण व्यापारी धर्म का यह बोझ क्यों उठाएं? राजा ने अपना असली प्रमाण स्थापित कर दिया है। अगले ही दिन सेठ वर्धमान की नीति बदल गई। उसने प्रजा को नियंत्रित मूल्य पर अनाज देना बंद कर दिया। उसने रात के अंधेरे में अपने विशाल अन्न भंडारों के गुप्त द्वार खोल दिए और ऊंचे दामों पर पड़ोसी राज्यों के तस्करों को अनाज बेचना शुरू कर दिया। वह महाराज आदित्य के ही आचरण का अनुसरण कर रहा था। गुप्त रूप से अपने निजी लाभ के लिए प्रजा के हितों के विरुद्ध कार्य करना। जब बाजारों से अनाज अचानक गायब होने लगा तो प्रजा में हाहाकार मच गया। पहले कुछ दिनों तक वे शांत रहे, पर जब बच्चों की भूख के क्रंदन ने धैर्य की सभी सीमाएं तोड़ दीं, तो इतरो जनः भी उसी मार्ग पर चल पड़े जो उनके श्रेष्ठ ने दिखाया था। यदि राजा महल में भोग कर सकता है, एक किसान चिल्लाया, यदि व्यापारी मुनाफाखोरी कर सकता है, तो हम अपने बच्चों को भूखा क्यों मरने दें? अराजकता फैल गई। किसानों ने एक दूसरे के खेतों पर, जिनमें थोड़ा बहुत जो भी बचा था, हमला करना शुरू कर दिया। जिनके पास थोड़ा सा भी अन्न बचा था, वे उसे छिपाने लगे, और जिन्हें कुछ नहीं मिला, वे लूटपाट करने लगे। वह मितव्ययिता, वह एकता, वह प्रमाण जिसका वचन आदित्य ने लिया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढह गया। राज्य स्वयं को ही खाने लगा था। महाराज आदित्य अपने महल में इस अराजकता की खबरें सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। ये लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? उसने अपने कक्ष में टहलते हुए कहा। मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने उन्हें एक आदर्श प्रस्तुत किया। तभी आचार्य वासुदेव ने कक्ष में प्रवेश किया। उनका चेहरा शांत, पर एक भयंकर तूफान से भी अधिक भयावह था। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी का रोष था। महाराज, आचार्य ने कहा, प्रजा स्वार्थी नहीं है। प्रजा केवल उस प्रमाण का अनुसरण कर रही है जो आपने स्वयं स्थापित किया है। मैंने? आदित्य ने चौंक कर कहा। मैंने तो मितव्ययिता का आदेश दिया था। आदेश नहीं महाराज, आचार्य ने अपनी दृष्टि तेज करते हुए कहा। आचरण। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। आपने सार्वजनिक रूप से मितव्ययिता का आचरण करने का वचन दिया, पर गुप्त रूप से विलासिता का आचरण किया। और आपके व्यापारी वर्धमान ने केवल वही आचरण किया जो उसने अपने श्रेष्ठ को करते देखा। आचार्य की बातें वज्रपात के समान थीं। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया, पर वह तो एक छोटा सा निजी कार्य था, किसी को पता भी नहीं चला। श्रेष्ठ पुरुष का कोई भी कार्य निजी नहीं होता, आचार्य ने गरज कर कहा। सूर्य यह नहीं कह सकता कि वह केवल एक दिशा में प्रकाश देगा, दूसरी दिशा में नहीं। आप सूर्य के स्थान पर हैं महाराज। आपका हर गुप्त कार्य भी एक प्रमाण बन जाता है, जिसका अनुसरण समस्त संसार करता है। सेठ वर्धमान ने आपके गुप्त स्वार्थ का अनुसरण किया और प्रजा ने सेठ वर्धमान के खुले स्वार्थ का,
अराजकता की इस अग्नि को आपने ही प्रज्वलित किया है महाराज। यह महाराज आदित्य के जीवन का चरम बिंदु था, वह संकट जहां उन्हें अपनी आत्मा का सामना करना था। उन्हें अपनी उस एक छोटी सी भूल का विकराल परिणाम अपनी आंखों से दिख रहा था। उनका राज्य, उनकी प्रजा, सब कुछ नष्ट होने के कगार पर था, केवल इसलिए कि उन्होंने स्वयं को एक क्षण के लिए श्रेष्ठ के उत्तरदायित्व से मुक्त समझ लिया था। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए आदित्य ने एक निर्णय लिया। वह अब एक भोला राजकुमार नहीं, बल्कि एक कठोर राजा बनने जा रहा था, जो अपने ही कर्मों का प्रायश्चित करने को तत्पर था। अगली सुबह उसने प्रजा को राजधानी के मुख्य चौक पर एकत्रित होने का आदेश दिया। प्रजा गुस्साई और भ्रमित थी। महाराज आदित्य बिना किसी मुकुट, बिना किसी राजसी वस्त्र के, केवल एक साधारण सूती धोती पहने सभा के समक्ष आए। उनका चेहरा रात भर के पश्चाताप से थका हुआ था, पर उनकी आंखों में एक नई फौलादी दृढ़ता थी। सूर्यपुरी के नागरिकों, उनकी आवाज में इतना दर्द और सच्चाई थी कि भीड़ शांत हो गई। आपके इस संकट का दोषी कोई और नहीं, आपका राजा स्वयं है। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपने उस गुप्त आदेश की पूरी कहानी प्रजा को सुना दी। मैंने मितव्ययिता का वचन दिया और स्वयं उसका खंडन किया। मैंने स्वार्थ का प्रमाण स्थापित किया और जैसा एक श्रेष्ठ करता है वैसा ही इतरो जनह ने किया। आज इस अराजकता के लिए केवल मैं उत्तरदायी हूं। प्रजा स्तब्ध थी। उन्होंने कभी किसी राजा को इस प्रकार अपना दोष स्वीकार करते नहीं देखा था। परंतु आदित्य ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, आज मैं एक नया प्रमाण स्थापित करने आया हूं। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिकों ने राजमहल के गुप्त भंडार से वह सारा उत्तम अनाज और रेशम जो आदित्य ने अपने लिए मंगवाया था लाकर चौक पर ढेर कर दिया। फिर महाराज ने अपने निजी कक्षों से अपने सारे स्वर्ण आभूषण, रत्न और यहां तक कि अपने सिंहासन का स्वर्ण आवरण भी मंगवा लिया। जब तक मेरी प्रजा के अंतिम बच्चे के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंच जाता, आदित्य ने घोषणा की, तब तक यह राजा केवल उबला हुआ जल और चने ही ग्रहण करेगा। यह राजकोष का नहीं, मेरे निजी धन का त्याग है। यह है मेरा नया प्रमाण। यह कहकर महाराज आदित्य ने स्वयं एक कुदाल उठाई और राज्य के बंजर भूमि को खोदना शुरू कर दिया, एक सूखी नहर को गहरा करने के लिए। जिसे अन्न चाहिए वह मेरे साथ श्रम करे। यह दृश्य अविश्वसनीय था। उनका राजा, जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया था, अब एक साधारण श्रमिक की भांति पसीना बहा रहा था। प्रजा की आंखों में क्रोध के आंसू, पश्चाताप और फिर एक नई प्रबल निष्ठा के आंसुओं में बदल गए। वे भूल गए कि वे भूखे हैं। वे सब दौड़ पड़े। किसान अपनी कुदालें ले आए, स्त्रियां घड़े ले आईं। हर कोई अपने राजा के साथ उस नए प्रमाण का हिस्सा बनने के लिए श्रम करने लगा। दूर खड़ा व्यापारी वर्धमान यह सब देख रहा था। उसका हृदय कांप रहा था। जिस राजा को उसने स्वार्थी समझकर धोखा दिया था, वह तो एक तपस्वी निकला। उसने देखा कि प्रजा का सारा रोष अब उसकी ओर मुड़ रहा था। उसे समझ आ गया कि उसका होर्ड किया हुआ अनाज अब किसी काम का नहीं। यदि राजा ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, तो वह अकेला उस पाप के साथ नहीं जी सकता। लज्जा और भय से कांपता हुआ वर्धमान दौड़कर आया और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करें। वह रोने लगा। मैंने भी आपके पुराने प्रमाण का अनुसरण किया था। अब मैं आपके इस नए प्रमाण का भी अनुसरण करूंगा। मेरे सभी अन्न भंडार इसी क्षण से प्रजा के लिए खुले हैं। उस एक क्षण में सूर्यपुरी का भाग्य बदल गया। राजा के आचरण ने प्रजा के आचरण को बदल दिया। मेरे आध्यात्मिक मित्रों, महाराज आदित्य की यह कहानी हमें नेतृत्व और जीवन के एक शाश्वत सत्य का दर्शन कराती है। हम सब अपने अपने जीवन के श्रेष्ठ हैं, कोई परिवार का, कोई कार्यालय का, कोई समाज का, और जो हम करते हैं वही हमारा प्रमाण बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि हमारा कोई भी कार्य निजी नहीं है। लोग वह नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वह करते हैं जो हम करते हैं। यदि हम ईमानदारी और त्याग का प्रमाण स्थापित करेंगे तो संसार हमारे साथ उसी मार्ग पर चलेगा। यदि हम स्वार्थ और छल का प्रमाण स्थापित करेंगे तो हमें बदले में वही अराजकता वापस मिलेगी। आपकी शक्ति आपके पद में नहीं, आपके आचरण में है।
क्योंकि आप जो आचरण करते हैं वही आपका संसार बन जाता है। कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताइए इस कहानी से आपने क्या सीखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी प्राचीन और अद्भुत कहानी छूट ना जाए। हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।